गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे सुबह से। सुबह थोड़ा सा मैं लेट उठी थी ड्यू टू कल मैं थोड़ी सी एडिटिंग करके सो रही थी एंड स्टमक में थोड़ा सा पेन हो रहा था। और आज कितना सारा काम मम्मी ने ऑलमोस्ट कर दिया है, तो आज मैंने सोचा कि सीधा ही आज पढ़ाई से स्टार्ट करेंगे डे। सो आई एम स्टार्टिंग माई पॉजिटिव डे विद कम्युनिकेशन नोट्स। और क्या है ये जी, ये एक ब्लैंक पेज है। आज इस पे लिखते जाएंगे कि ये कंप्लीट कर लिया, साथ ही में लिख देंगे। बाकी जो जो जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे साथ में लिख देंगे। अभी तक मैंने कुछ कंप्लीट नहीं किया तो अभी नहीं लिख रही। पहले कम्युनिकेशन के नोट्स पढ़ के फिनिश करते हैं, दैन इसमें लिख देंगे। और जो जो भी जैसे जैसा होगा ना साथ साथ लिखते रहेंगे, सो दैट रात को ना इकट्ठा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। उसमें बहुत बोर हो जाती हूँ मैं और आलस बहुत चढ़ता है। और अभी मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि जब भी मैं लिख के सोचती हूँ ना कि ये पढ़ना है तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। सो इट्स बेटर जो पढ़ेंगे साथ में लिख देंगे। एंड लास्ट व्लॉग में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रिवाइज़ ही कर रही हूँ, अभी कुछ न्यू नहीं पढ़ रही। न्यू मैं नेक्स्ट वीक से यानी कि 1-2 दिन तक मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और ये है कि हायर एजुकेशन के मेरे पास नोट्स हैं, बट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक जगह पे हैं, एक कॉपी पे हैं। उसके नोट्स ना बिखरे हुए हैं मेरे पास, कोई कुछ कहाँ पे नोट्स है, कोई कहीं पे नोट्स है। तो मेरे को वो नोट्स ना ऐसे मिले नहीं थे वाईटी पे, तो मैंने जैसे जो नोट्स मिले वैसे मैंने बना लिए। तो उसका देख लेंगे बाद में, अभी वो यूनिट स्टार्ट नहीं हुई। बट मैंने सोचा ये रिवाइज़ कर लेती हूँ। और कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो चुकी है, ईजी है, इसमें पेपर आता है। बार बार बोल रही हूँ प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है आपको मेरे पे तो। एंड मैं आपके साथ जैसे कि रोज़ कोई ना कोई बात शेयर करती ही रहती हूँ, तो आज भी मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। दैट इज़ पढ़ाई करते करते कभी कभी हमें ऐसा फील होता है हम कितने अकेले हैं। कभी कभी ना एकदम से एंजाइटी से होने लग जाती है कि पता नहीं क्या होगा। कभी कभी रिजल्ट की टेंशन आ जाती है, कभी कभी लगता है कि पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं। कभी कभी कोई ना कोई टेंशन डिप्रेशन ऐसे आता ही है, मतलब जब भी पढ़ाई करते हैं। तो उस चीज़ के लिए क्या करें, उस चीज़ के लिए ये है कि सबसे पहले तो ये सोचना बंद करना पड़ेगा। और ये एक दिन वाला प्रोसेस नहीं है कि आज सोचते हैं कि नहीं ये नहीं सोचेंगे और कल से ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक चीज़ को देखो टाइम लगता है। ये तो इम्प्रैक्टिकल है, कोई बंदा कहे कि आज से ये चीज़ हो जाए और आज से हो जाए। मेरी लाइफ में तो ऐसे नहीं होती, किसी की लाइफ में होती होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरी लाइफ में नहीं होती। मैं तो ऐसा है ना कि गलती को भी अगर सुधारना होता ना तो मैं 3-4 बारी वो गलती करती हूँ, फिर जाके वो गलती मेरे से सही होती है। तो मेरे से एकदम से कोई चीज़ सही नहीं होती, बट हाँ उस चीज़ को ट्राई मैं करती हूँ कि हाँ वो चीज़ ठीक हो जाए, वो चीज़ इम्प्रूव हो जाए, इस चीज़ के लिए मैं ट्राई करती हूँ। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आलतू फालतू की चीज़ों से ध्यान हटाना है। ये सोचना है कि हम जो अभी कर रहे हैं ना उस चीज़ के जो रिजल्ट है ना आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म से हमें अच्छे ही मिलेंगे। तो अपनी कंपनी इंजॉय करना शुरू कीजिए, अपने आप के साथ रहिए, अपनी चीज़ों पे सेल्फ वर्थ पे फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा इम्प्रूव कीजिए, अच्छा बनाइए खुद को। लाइफ में ऑलवेज कुछ नया सीखने पे फोकस दीजिए। जितनी चीज़ें हम सीखेंगे ना, हम ऐसे सोचेंगे ना हमें ये नहीं आता तो ये भी सीखना है वो भी सीखना है, उतनी ही क्या है हमारे मन में हमारे दिमाग में ना पॉजिटिविटी डेवलप होगी। हमें ये लगेगा कि नहीं हम ये चीज़ में बिजी हैं। और बिजी नहीं रहना, प्रोडक्टिव रहना, ठीक है। हमेशा ऐसा पॉजिटिव सोचना है कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी। तो जोर दीजिए कुछ डेली नया कुछ सीखने में। हेलो एवरीवन। सो एवरीवन अभी खाना पीना हो चुका है डन और सारे घर के काम कुम हो चुके हैं। वैसे आज मैं लेट उठी थी तो मम्मी ने आधे से ज़्यादा काम कर लिया था, खाना वगैरह सब कर लिया था। बस मेरा खाना नहीं बनाया था क्योंकि मैं गरम गरम खाना खाती हूँ। तो फिर मैंने परांठे बनाए और उससे पहले मेरी भाभी के बच्चे कहने लगे हमें परांठे खिलाओ, तो फिर उनको खिलाए फिर खुद खाए। और मेरे को लगता है ज़्यादा ना परांठे वरांठे खाने से ही ये जो मेरी जॉ लाइन है ना ये थोड़ी सी मैं ज़्यादा मोटी मोटी सी लग रही हूँ। तो परांठे पे आजकल करेंगे कंट्रोल, रोटी खाया करेंगे, घी बिल्कुल बंद कर देंगे, जो दूसरा बेकार घी होता है वो बिल्कुल बंद कर देंगे और एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि रात को मैं जल्दी सोया करूँ क्योंकि रात को ना मैं बहुत लेट सोती हूँ। पता नहीं क्या होता है रात को, मेरा माइंड मैंने बताया था ज़्यादा अलर्ट हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारी मेहनत रात को ही करनी है। तो रात को जल्दी सोया करूँ और सुबह जल्दी उठा करूँ, तो दैट मैं दोपहर में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करूँ, 1-1.5 घंटा सो जाया करूँ। क्योंकि नींद आती है, सुस्ती चढ़ती है, तो मेरे को है कि दोपहर में सो जाया करूँ। और उसके बाद क्या है, घर का काम करना है, फिर रात को भी फ्री रहती हूँ मैं घर के काम के बाद, और उसके बाद स्टडीज़। सो अभी इस चीज़ पे ध्यान देना है, बट अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं ये रूटीन में आ जाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी आप भी बीच में ब्रेक लिया कीजिए, ब्रेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे माइंड को रिफ़्रेश करते हैं। सो आज के लिए बस इतना, अभी करते हैं स्टडीज़। और इस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी या ज्योग्राफी की कोई भी बुक पढ़ते पढ़ते ना मेरे को हमेशा ये फील होता है, अभी भी फील होता है, और दोबारा से कभी पढ़ती हूँ या कुछ भी जो पढ़ा हो उससे यही फील होता है ज्योग्राफी लिविंग सब्जेक्ट है, जैसे कि सब बोलते हैं। ज्योग्राफी की कितनी ऐसी टर्म्स है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ नहीं ये ज्योग्राफी में इस टर्म को ये कहते हैं, ये रॉक है, ये ऐसे है। तो वो बहुत ना प्राउड सा फील होता है कि हमें कुछ चीज़ें पता है। वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट
डिफरेंट होगा, तो उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव उस वे में होगा कि कैसे वो चीज़ों को देखते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसा परसेप्शन बनाते हैं उन चीज़ों को लेके। एंड दैट इज़ बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि हर एक बंदा ना कुछ न्यू ऐड करता है हर एक नॉलेज में, कि नहीं तुम ये कर रहे हो बट ये तो चीज़ें हैं। इसीलिए बातें करना ज़रूरी है, लोगों से इंटरेक्शन रखना ज़रूरी है, पॉजिटिव बातें, ऐसा नहीं कि चुगली हो करनी, कभी कुछ करना, कभी उसकी बुराई करनी, ये करनी। तो ये चीज़ों से मैं आजकल बहुत दूर रहती हूँ। मुझे पता है एंड में सब बुराई करके ना एक ही बंदे का नाम लगाते हैं, जो बीच में कुछ नहीं बेचारा कह रहा होता, उसी का नाम बदनाम, कि हाँ तूने ऐसी ये चीज़ कही थी। तो इट्स बेटर अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना है, लोगों से तो दूर ही रहना है प्रिपरेशन के टाइम स्पेशली, क्योंकि ये ना बिल्कुल टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें होती हैं, कि हाँ उसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली, मिलता हमें कुछ नहीं है। तो इट्स बेटर, लोगों की कंपनी इंजॉय करने से बेटर है अपनी कंपनी इंजॉय करो, अपने आप पे फोकस करो। जितना हम खुद से बातें करेंगे ना, खुद सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। एट द एंड हमें ये कहने वाला कोई नहीं होता कि हाँ तूने ये सब चीज़ें कही, हाँ हाँ तूने ये स्ट्रगल किया, तूने ये चीज़ें की, बट ये कहने वाला होता है हाँ हमें पता था तू कर लेगा। अगर आप सही हो ना, तो लोग आपके साथ होते हैं। अगर थोड़े से भी एक भी पॉइंट पे गलत होगी ना, वही लोग आपके खिलाफ, आपके ऑपोजिट अगेंस्ट हो जाएंगे, कि नहीं मैं तो तेरे को पहले बोलता था ना ये चीज़ें मत कर। तो वो उन लोगों की परवाह करनी ही नहीं है, उन लोगों से दूर रहिए। और मैं ना, आप शायद हंसते भी होंगे, हर वीडियो पे एक ही लाइन बोलती हूँ कि लोगों से दूर रहिए, ये करिए, तो फिर उनसे बुलाएंगे कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिव के साथ मत रहो। और नेगेटिविटी इतनी भरी पड़ी है ना ज़माने में, कि अगर आप कोई अच्छा काम करो ना, अगर किसी को एक बंदे को भी बताया, तो वो आगे 100 बंदों को बताएगा, और 100 बंदे आ जाएंगे आपके पास अपना ओपिनियन लेके, कि आप ये कर लो, नहीं नहीं मैंने तो ये किया था, उसमें ये चीज़ नहीं हुई, आप ये कर लो। तो बस उनको कहना यही है कि ये मैं ही करूँगा, मैंने डिसाइड किया है, अच्छा हुआ बुरा हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूँगा। अपने आप से पूछो कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये ऐसे इसके बेनिफिट्स हैं, ये सही है क्या, ये मेरे लिए सही होगी? और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते, बस वो होना चाहिए मन में अपने अंदर, कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे 10 लोगों के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। 10 लोग 10 ओपिनियन देंगे तब आप फंस जाओगे। ऐसे मेरे भी कितनी फ्रेंड्स थी जो मुझे ऐसे कहती थी, नहीं ये मत करा कर, वो मत करा कर। एट द एंड क्या हुआ, अब इस टाइम पे मेरे साथ कोई भी नहीं है, और इस टाइम पे मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ कि नेगेटिव लोग तो एटलीस्ट नहीं है। तो चलो नेगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए चलते हैं मंदिर। आज सैटरडे है, और आज शनिदेव जी का कुछ ग्रह वगैरह भी बना था, तो आज मंदिर में गई। वैसे मैं हर शनिवार जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए गई, हर शनिवार मैं मंदिर जाती हूँ, और मैं वीरवार साईं बाबा के मंदिर भी जाती हूँ। तो मैं मंदिर नहीं गई थी, एंड अब मैंने साईं बाबा जी के भी दर्शन कर लिए हैं। उन्हीं को मैं सुनाती हूँ जो भी मेरी लाइफ में चल रहा होता है, अच्छा बुरा, बस मैं ये बोलती हूँ कि आप ही के हाथ में है, आप देख लेना। तो बस भगवान से दुआएं करा करो। लोगों का क्या है, लोग पलटू हैं, कभी भी पलट जाएंगे। और मैंने ना मंदिर में ही ऐसे सोच लिया था कि मैं घर जाके कुछ पढ़ाई नहीं करूंगी, फाइल कंप्लीट करूंगी। देखो फाइल कंप्लीट करनी इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत स्लो कछुए की तरह चल रही हूँ, पर इम्पॉर्टेंट तो है। और मैंने डिसाइड किया, और मैं मंदिर से लेट आई थी, 9 के अराउंड, 9 सवा 9 के अराउंड आई थी। तब मैंने फाइल लिखना शुरू की, बाहर से पेजेस वगैरह भी लेके आई। पेजेस नहीं ना थे, तो फिर एक ही बार मार्केट गई, काम कर लिया, उसके बाद खाना खाया, एंड देखो फाइल हो गई है कंप्लीट। उस दिन मुझे 12 साढ़े 12 के अराउंड बज गए थे, और मैं वॉक करने भी नहीं, हाँ वॉक करने नहीं गई थी। और इसी के साथ आज का मेरा टारगेट हो गया है डन, और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा टारगेट हो चुका है। एंड बस यही था आज का व्लॉग, इतना ही आज मैंने काम किया। ऐसा पहले मैं नहीं लिखना चाहती थी कि मैं इतने चीज़ें पढ़ूंगी, इतना करूंगी, क्योंकि मुझे ये था कि जितना पढ़ूंगी ना वो सब लिख लूँ। एंड जितना आज काम किया, जो भी चीज़ की मैंने साथ साथ नोट की। चलो आज का व्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टडी करते हुए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।